जय हिंद दोस्तों, पिंकू स्टडी लाइव के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे यूपीएससी यानी आईएएस बनने का सिलेबस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए आईएएस बनने का 3 चरण होता है। फर्स्ट में दोस्तों प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, सेकंड में मेंस एग्ज़ाम और थर्ड में दोस्तों इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू होता है दोस्तों। ये यूपीएससी का सिलेबस में है। देखिए इन तीनों चरणों के लिए अलग अलग परीक्षा, अलग अलग सिलेबस निर्धारित किया है। तो जानते हैं आईएएस बनने के लिए होने वाले 3 चरणों का सिलेबस क्या है। दोस्तों देखिए फर्स्ट में क्या है दोस्तों, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम यानी प्रारंभिक परीक्षा। दोस्तों देखिए कुल अंक 400, कितना है कुल अंक 400। इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रथम पेपर है। समय कितना मिलेगा, 2 घंटे। कुल अंक कितना है, 200 अंक का। इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 2-2 अंक के होते हैं। यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है जिसमें अभ्यर्थियों को 4 विकल्पों में से किसी एक सही विकल्प को चुन सकते हैं। इस परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए नेगेटिव मार्किंग की जाती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो दोस्तों आप सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में। देखिए परीक्षा देने का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी कोई भी भाषा हो सकती है। यह आवेदक स्वयं चयन करता है कि वह किस भाषा में परीक्षा दें। यह एक क्वालिफाइंग परीक्षा होती है जिसमें सिर्फ 66 अंक यानी 33% के साथ पास करना होता है। इस परीक्षा के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं, परंतु मुख्य परीक्षा यानी दोस्तों मेंस परीक्षा देने के लिए इसमें पास होना आवश्यक है। पहले प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम क्या है दोस्तों, देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं यानी दोस्तों करेंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, भारत और विश्व भूगोल, भारत तथा विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक व आर्थिक भूगोल, भारतीय राजतंत्र व शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति तथा आधिकारिक संबंधी मुद्दे आदि, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता तथा जलवायु परिवर्तन, सामान्य या ज्वलंत मुद्दे। दूसरे प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन पेपर। दोस्तों क्या है दूसरे प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन पेपर। सीसेट सिलेबस क्या है, देखिए सीसेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सामान्य अध्ययन पेपर द्वितीय को सीसेट भी कहते हैं। कुल अंक कितना है दोस्तों, 200 अंक का। समय 2 घंटे। इस परीक्षा में 2.5 अंकों के 80 प्रश्न होते हैं। यह प्रश्न पत्र भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। दूसरे प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन द्वितीय का पाठ्यक्रम निम्न अनुसार है। देखिए दोस्तों बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तित्व कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना तथा समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, बेसिक सक्रिय संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए 10वीं कक्षा के स्तर का आंकड़े का निर्वाचन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, आंकड़े की पर्याप्त आदि 10वीं कक्षा की बुक, इनसे संबंधित प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, यानी दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा चरण क्या है, मुख्य परीक्षा दोस्तों यानी मेंस एग्जाम की। तो बात करते हैं दोस्तों, देखिए मुख्य परीक्षा सिलेबस, मेंस एग्जाम सिलेबस क्या है दोस्तों। मुख्य परीक्षा कुल कितना मार्क्स का होता है, 1750 अंक का होता है। इसमें दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आगे भी दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है, इसमें 9 प्रश्न पत्र होते हैं। कितना प्रश्न पत्र दोस्तों, 9 प्रश्न पत्र जो कि 1750 अंक के होते हैं। देखिए इसमें 9 प्रश्न पत्र होते हैं जिनमें से 2
क्या है, क्वालिफाइंग पेपर होता है तथा बाकी 7 पेपरों के अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 7 पेपरों का अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। यह परीक्षा वर्णनात्मक होती है जिसमें अभ्यर्थियों को उत्तर लिखित रूप में देना होता है। ये दोस्तों उत्तर लिखित रूप में देना होता है। इसमें अभ्यर्थियों को लेखन कला का परीक्षण किया है। प्रत्येक पेपर के लिए 3-3 घंटे का समय दिया जाता है। कितना घंटे दोस्तों, 3-3 घंटे का समय दिया जाता है। मेंस एग्जाम पेपर प्रश्न पत्र 1 निबंध लेखन। दोस्तों मेंस एग्जाम प्रश्न पत्र 1 निबंध लेखन, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए कुल अंक कितना है दोस्तों, 250 अंक। इस पेपर में अभ्यर्थियों को दिए गए विषय निबंध लिखना होता है। दिए गए विषय पर दोस्तों क्या लिखना होता है, निबंध। ये दोस्तों आप लोग मैट्रिक इंटर में ये काम किए होंगे। देखिए जिसमें निबंध लिखने के लिए कोई विषय दिया जा सकता है दोस्तों, कोई भी विषय दिया जा सकता है। इस पेपर को आपको 2 सेक्शन दिए जाते हैं। सेक्शन ए में 4 विषय के ऑप्शन होते हैं जिनमें से आपको एक चुनना होता है और उसे पर यहाँ दोस्तों उस पर कर लीजिएगा, उस पर निबंध लिखना होता है। तथा सेक्शन बी में भी दिए गए 4 विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना होता है। कुल मिलाकर दोस्तों 2 निबंध लिखने होते हैं। कितना, 2 निबंध लिखने होंगे दोस्तों। 8 प्रश्न रहेगा, सेक्शन ए में 4 और सेक्शन बी में दोस्तों 8। टोटल कितना लिखना पड़ेगा दोस्तों, 2 निबंध लिखना पड़ेगा, जो कि 125 अंक का होता है। टोटल दोस्तों कितना, 250। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए मेंस एग्जाम पेपर प्रश्न पत्र 2 सामान्य अध्ययन। देखिए कुल अंक कितना है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पत्र 2 की बात कर रहे हैं। कुल अंक कितना है दोस्तों, इसमें कुल अंक 250। इस पेपर का पाठ्यक्रम क्या है, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न पत्र क्या है, 3rd सामान्य अध्ययन 2। कुल अंक कितना है दोस्तों, 250। शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यह दोस्तों 250 अंक का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न पत्र कितना है, 4 सामान्य अध्ययन 3। देखिए कुल अंक कितना, 250। प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। प्रश्न पत्र दोस्तों 5 सामान्य अध्ययन 4। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, प्रश्न पत्र दोस्तों 4, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कुल अंक कितना है दोस्तों, 250, जिसमें क्या है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न पत्र कितना है, 6 वैकल्पिक विषय पेपर 1। कितना दोस्तों, वैकल्पिक विषय पेपर 1। यहाँ पर देखिए वैकल्पिक विषय पेपर 1 कितना है, कितना मार्क्स का रहेगा। कुल अंक जो दोस्तों आप लोग ऑप्शनल में लेंगे दोस्तों, उसी को बोल रहे हैं वैकल्पिक विषय, 250 नंबर का रहेगा। देखिए प्रश्न पत्र दोस्तों 7 वैकल्पिक विषय पेपर 2। यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना अंक का रहेगा, ये भी 250 अंक का। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र क्या है, प्रश्न पत्र 6 और प्रश्न पत्र 7 में दोस्तों अभ्यर्थियों को 51 विषयों की सूची में से किसी एक विषय का चयन करना होता है। उस यहाँ पर करिएगा दोस्तों, उस विषय के आधार पर ही इन दोनों प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम क्या बताए थे, 9 प्रश्न पत्र है टोटल दोस्तों मेंस एग्जाम के लिए, जिसमें 7 क्वालिफाइंग है और दोस्तों 7 में दोस्तों मेरिट लिस्ट में जोड़े जाएंगे दोस्तों, और 2 क्वालिफाइंग है। तो ये दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वालिफाइंग पेपर दोस्तों पेपर ए और पेपर बी, इन दोनों पेपरों को अंक मेरिट में 90 अंक यानी कि 30% के साथ पास करना जरूरी होता है। यानी दोस्तों इसमें पास करना जरूरी होता है। पेपर ए भारतीय भाषा, कुल अंक कितना है दोस्तों, 300। समय कितना मिलेगा, 3 घंटे। आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन उम्मीदवार के द्वारा पेपर ए के लिए किया जाता है। वह प्रश्न पत्र मणिपुर
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड व सिक्किम के रहने वाले उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं होता है। इस प्रश्न पत्र में क्वालिफाइंग मार्क्स 90 है, अर्थात 30%। दोस्तों पेपर ए का पाठ्यक्रम क्या है दोस्तों? बोधगम्यता यहाँ कर लीजिएगा दोस्तों। संक्षिप्त लेखन, शब्द प्रयोग व शब्द भंडार, संक्षिप्त लेख, अनुवाद अंग्रेजी से भारतीय भाषा तथा भारतीय भाषा से अंग्रेजी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या है पेपर बी, अंग्रेजी भाषा। कुल अंक कितना है? 300। समय 3 घंटा। इस पेपर को क्वालिफाइंग करने के लिए 75 अंक लाने होते हैं, यानी 25%। दोस्तों ये भी क्या है? 25%। ये था दोस्तों 9वां। देखिए इस पेपर का पाठ्यक्रम क्या होता है दोस्तों? बोधगम्यता क्या है? कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, संक्षिप्त लेख, राइटिंग, शब्द प्रयोग व शब्द भंडार, यूजेज एंड वोकेबलरी। संक्षिप्त लेख दोस्तों शॉर्ट इजी, ये होता है इसका पाठ्यक्रम दोस्तों क्वालिफाइंग पेपर का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। मुख्य परीक्षा होने के बाद दोस्तों उसमें आप लोग पास कर लीजिएगा, तब आता है दोस्तों इंटरव्यू की बारी। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें कितना अंक रहता है दोस्तों? कुल अंक 275। साक्षात्कार इस परीक्षा का सबसे अंतिम व कठिन चरण होता है। इसमें अभ्यर्थियों को बौद्धिक ज्ञान का परीक्षण लिया जाता है, क्योंकि उसके लेखन, कला व शिक्षा संबंधी प्रश्नों का परीक्षण प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में लिया जा चुका है। यानी दोस्तों पहले ही इंटरव्यू से पहले ही दोस्तों प्रीलिम्स और मेंस का एग्ज़ाम दोस्तों आप लोग दे चुके हैं, ये यहाँ पर बात बोल रहा है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए इस चरण में उम्मीदवार द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए भरे गए आवेदक फॉर्म से संबंधित प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं कि आवेदक अपने बारे में कितना जानता है। यानी दोस्तों आप लोग अपने बारे में कितना जानते हो। इसके अलावा उसमें उसकी तार्किक क्षमता, सोचने की शक्ति, किसी विषय पर उसके विचार या नज़रिया आदि का परीक्षण लिया जाता है। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व का परीक्षण करना भी होता है। तो दोस्तों ये था यूपीएससी आईएएस बनने का सिलेबस। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।